इंडिफरेंट इंटीग्रेशन के इस वीडियो में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी cos x cos 2x और cos 3x का जो है प्रोडक्ट है ये तीनों का, और इसको जो है हम लोगों को इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले जब तक ये स्प्लिट नहीं होगा यानी कि ब्रेक नहीं होगा तब तक जो है इंटीग्रेट नहीं होगा। तो इसके लिए जो है हम लोगों को जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो है फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो ये तीनों को जो है एक साथ हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसके लिए किसी दो को जो है एक साथ रखेंगे और फिर अगला जो बचेगा इसके बाद प्रोसेस जो है उसका किया जाएगा। कंसंट्रेट होकर देखिएगा, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आएंगे सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि i इक्वल टू क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसमें शुरू में जो है cos x और cos 2x कोशिश करते हैं कि इसको एक साथ करें। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री से फॉर्मूला होता है कि जैसे यहाँ पे है 2 cos x इंटू कॉस y, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो cos x प्लस y फिर प्लस cos x माइनस वाई, यानी दो गो प्रोडक्ट है cos के लिए तो उसको जो है हम स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला में जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, तो वहाँ पे 2 लगाना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 डाल देते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं 2 cos x इंटू कॉस 2x और इसको साथ कर लेते हैं, समझ रहे ना। और फिर यहाँ पे इंटू आपका क्या हो जाएगा cos 3x और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, जैसे था वैसे फिर आ जाएगा। 2 का हमको जरूरत था इसलिए ऐसा करना हमारा मजबूरी है। बढ़ते हैं आगे, देखते रहिए एक एक स्टेप को। अब यहाँ से i इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाता है, तो आप देखिए अब ये बन गया 2 cos x इंटू कॉस वाई, तो उस फॉर्मेट पे आप सेट कर दीजिए। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या है, cos x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है। फिर प्लस है cos x माइनस वाई, यानी x माइनस क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। और इंटू यहाँ पे हो जाता है cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या हो जाता, तो x हो जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझिए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो i इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिएगा 1/2 हो जाता है। इंटीग्रल अब क्या हो जाता है, तो cos x प्लस 2x है, यानी कि cos 3x हो जाता है। फिर cos x में से 2x घटेगा तो cos माइनस x, cos माइनस x को हम सीधे cos प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि cos के केस में जो है अगर cos माइनस थीटा रहता तो इसको सीधे क्या लिखा जाता है, तो cos थीटा लिखा जाता है। तो cos x माइनस 2x से घटेगा तो माइनस x, यानी कि cos माइनस x को आप सीधे क्या लिख सकते हैं, तो cos x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा cos 3x है ही और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब देखते रहिए एक एक स्टेप को। तो i इक्वल टू हो जाता है 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 3x से cos 3x में मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर 3x हो जाएगा। फिर cos x से cos 3x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos x इंटू cos 3x, समझ रहे ना। और बाकी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करने के लिए इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए cos x इंटू cos 3x है, तो जब तक इसमें 2 नहीं रहेगा तब तक ये स्प्लिट नहीं होगा। अब इसमें 2 लगाने के लिए यहाँ फिर से एक 1/2 डालना होगा, तो 1/2 डालेंगे तो 2 से समझिए इस पूरे में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं देखिए क्या करते हैं, देखिएगा जैसे i इक्वल टू पहले से तो 1/2 था ही, एक और 1/2 लगाते हैं तो इंटीग्रल अब बदले में यहाँ पे आपको 2 मिल जाता है, इंटू क्या हो जाता है, तो cos स्क्वायर 3x प्लस क्या है, तो cos x इंटू cos 3x। यहाँ पे 2 चाहिए, इसी की वजह से ये लगाना पड़ा है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब i इक्वल टू यहाँ से हो जाता है 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4। फिर इंटीग्रल ऑफ ये 2 जो है इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो ये क्या बन जाता है, तो 2 cos स्क्वायर 3x प्लस क्या बन जाता है, तो 2 cos x इंटू cos 3x और विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या हो जाता, तो x हो जाता है। एकदम ध्यान से देखते चलना है, काफ़ी इजी वे में समझ में आ जाएगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं तो i इक्वल टू जो है यहाँ से क्या हो जाता है, तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ क्या है, पहले जो एक बार लिख लेते हैं इसको, 2 cos स्क्वायर 3x, एक बार सेम उतार लेते हैं, 2 cos स्क्वायर 3x, समझ रहे ना, प्लस 2 cos स्क्वायर 3x प्लस 2 cos x इंटू cos 3x, 2 cos x इंटू कॉस क्या 3x है। ये जस्ट एक बार उतार लिए ताकि यहाँ से समझाना हमारे लिए आसान हो जाए। अब i इक्वल टू यहाँ से हो जाता है 1/4 इंटीग्रल ऑफ
ये जो आपको दिखाई दे रहा है 2 cos स्क्वायर 3x, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 cos स्क्वायर x रहता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x, यानी एंगल जो है 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 cos स्क्वायर 3x, यानी एंगल 3x है, तो इसी फॉर्मेट पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस, एंगल 2 गुना हो जाएगा तो 3x का 2 गुना यानी कि 6x हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस 6x। इसके जगह पे क्या डलेगा, तो 1 प्लस कॉस 6x, ठीक है। फिर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो 2 cos x इंटू कॉस वाई, इसका जो फॉर्मूला पीछे बताया उस पर सेट कर देंगे। तो cos x प्लस वाई यानी कि x प्लस 3x, फिर cos x माइनस वाई यानी कि x माइनस 3x, और बाकी यहाँ पे जो है विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या हो जाता है, तो x हो जाता है। अब i इक्वल टू यहाँ से हो जाता 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 6x, एकदम ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ cos x प्लस 3x है तो ये क्या हो जाएगा, तो cos 4x हो जाएगा। फिर यहाँ cos x में से 3x घटेगा तो माइनस 2x, तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी सीधे cos क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट है, चारों पार्ट को अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। तो i इक्वल टू यहाँ से हो जाता है इंटीग्रल ऑफ 1/4, 1 के साथ जाएगा तो सीधे 1/4 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x, यानी इंटीग्रल ऑफ dx। फिर 1/4 इसमें भी तो आएगा तो इंटीग्रल ऑफ 1/4 बाहर निकल जाएगा तो cos 6x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। फिर ऐसे ही आगे जो है 1/4 आ जाएगा तो इंटीग्रल ऑफ हो जाता है cos 4x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है। फिर आगे भी जो है अभी 1/4 आएगा तो 1/4 और इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाता है, cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता है, तो x हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से जो है i इक्वल टू हो जाता है 1/4 बाहर है, इंटीग्रल ऑफ dx यानी कि x हो जाएगा। फिर 1/4 बाहर है, इंटीग्रल ऑफ cos 6x है तो इसका क्या हो जाएगा, तो साइन 6x/6, क्योंकि cos x का इंटीग्रल साइन x होता है और 6 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। फिर यहाँ से प्लस 1/4 आपका बाहर है, cos 4x है तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन 4x बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1/4 बाहर है तो इंटीग्रल ऑफ cos 2x है तो ये हो जाता है साइन 2x बाई क्या हो जाएगा, 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। यानी यहाँ पे फाइनली हम आंसर को लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आंसर को लिख देते हैं। तो i इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, तो ये 1/4 इंटू x है यानी कि x/4 लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाता है, तो साइन 6x और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 4 जा 24, प्लस क्या हो जाता है, तो साइन जो है 4x हो जाता है, साइन 4x, नीचे 4 4 जा 16, प्लस क्या हो जाता है, तो साइन 2x हो जाता है, 4 2 जा 8, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। समझ रहे ना। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं इसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।